शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, तो हमारा सामान्य भावाचरण जगत में कैसा होना चाहिए? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। शिष्यानुभूति 1990 के दशक में एक छोटी सी किताब छापी गई थी। आप में से कितने लोगों के पास है वो? अच्छा है मतलब ज़्यादातर लोगों के पास है। ये खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि उसमें शिष्य ने अपनी अनुभूति लिखी है अपने गुरु के लिए, और ये पंक्ति भी उसी शिष्यानुभूति की पंक्ति है। हालांकि इस पंक्ति पे पूर्व में बहुत सारी चर्चाओं में बात हुई है, लेकिन इस पंक्ति में एक पंक्ति और जुड़ी हुई आज है। इसको फिर से सुनिए। अब भाई जितेंद्र जी पढ़ रहे हैं, इसको फिर से सुनिएगा ताकि उसको समझने में सुविधा होगी। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, तो हमारा सामान्य भावाचरण जगत में कैसा होना चाहिए? पहली पंक्ति शिष्यानुभूति की है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके साथ जिज्ञासा ये है कि अगर ऐसा होता है तो हम शिव शिष्यों का सामान्य जगत में हमारा आचरण भाव कैसा होना चाहिए? पहली पंक्ति स्पष्ट करती है कि शिव के भाव में बाघ बैठा है, बैल बैठा है, सांप बैठा है, मोर बैठा है, यानी सब वैसे लोग, बाघ है, सब वैसे लोग हैं जो एक दूसरे का भोजन है, एक दूसरे को खाते हैं। बाघ बैल को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है। लेकिन शिव परिवार में जो तस्वीर बनी हुई है, सारी सवारियां अलग अलग हैं, लेकिन जब वो एक भाव में, शिव के भाव में बैठते हैं तो सब अपना जन्मजात स्वभाव, देखिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें, ये स्वभाव यानी जो जन्म से ही हमारे साथ है, वो भाव भी हम भूल जाते हैं। यानी जो भोजन है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, उसको भी भूल जाते हैं। और ये कब होता है? जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हम रहते हैं। शिव भाव का शिखर मान लीजिए एक पर्वत है, एक पहाड़ है, और पहाड़ की चोटी वो शिखर है जो शिव भाव का शिखर है, शिव बैठे हैं उस पे। उस पहाड़ के नजदीक ही हम अभी गए हैं, नीचे ही हैं, तलहटी में ही। जैसे यहाँ से आप जाइएगा, बगल में ही शिमला है, हिमाचल है ना, दिल्ली से नजदीक में उत्तराखंड है, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। आप दिल्ली में गर्मी में हैं और आप जैसे ही शिमला के नजदीक पहुंचते हैं, उससे पहले ही हवाएं ठंडी होने लगती हैं। तो बीच रास्ते में रोक के आप स्वेटर निकालते हैं। दिल्ली में गर्मी में नहाए हुए थे और शिमला पहुंचते पहुंचते गाड़ी रोककर आपको स्वेटर पहनना पड़ता है। क्यों? अभी वहां पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन हवा में ठंडक महसूस होने लगी, ठंड लगने लगी, यानी कि वहां का प्रभाव यहाँ दिख रहा है। अभी आप पहुंचे नहीं हैं, अभी जा ही रहे हैं, रास्ते में ही है। मेरा मन जब शिव भाव के शिखर की तरफ जा ही रहा है, तो मेरा मन धीरे धीरे किन चीजों को छोड़ता जा रहा है? जाति हम भूल गए, संप्रदाय भूल गए, अमीर हैं गरीब हैं सब भूल गए, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चलते हैं। यहाँ तक कि जिसका मुंह नहीं देखने का मन करता था, विवशता में ही सही, प्रेम नहीं है, हो सकता है प्रेम नहीं हो आपस में, मन नहीं करता है कि उसका मुंह भी देखें हम, लेकिन महादेव का काम में जब निकलते हैं तो फिर दोनों सट के बैठ के चले जाते हैं। देखिए वो सारी संकीर्णता जो हमारे मन को खींच रही थी, जकड़ी हुई थी, वो सब तिरोहित हो गई। तिरोहित यानी कि अपने आप उड़ गई, हटाना नहीं पड़ा, अपने आप खत्म हो गई, तिरोहित हो गई। तो शिव के शिष्यों को, किसके साथ ऐसा होगा? जो शिव भाव के तरफ जाएगा। और शिव के शिष्य, तीनों सूत्र इसी के लिए करते हैं। तो शिव के शिष्यों का सामान्य जगत में आचरण और भाव कैसा होना चाहिए? तो भाई आपको कोई अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर वो महादेव का काम कर रहा है तो आपको सम्मान से प्रणाम करना चाहिए,
कि कुछ तो वो कर ही रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, अब उसकी वही सामर्थ्य है। मुझको याद है कि मैंने एक जगह एक ये पढ़ा था और ये साहब को सुनाया भी था। तो साहब ने कहा था कि बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा, एक वृतांत लिखा था कि एक ऋषि बोल रहे हैं कि आकाश किसी पंछी को नहीं रोकता उड़ने से। आकाश इतना विशाल है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाखों पंछी उड़ रहे हैं। कोई गरुड़ है, कोई कौवा है, कोई चिड़िया है, कोई मैना तोता भी है, कोई रंगीन है, कोई बदसूरत है, कोई मीठा बोलता है, कोई किसी की आवाज एकदम कर्कश है। लेकिन आकाश किसी को नहीं रोकता उड़ने से। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी ताकत है, उतना ही उड़ता है उस आकाश में, और उड़ता है, फिर थक के लौटता है, फिर उड़ता है। इसी तरह हम शिव शिष्यों को भी जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने मेरे पास सुंदरता या कुरूपता है, उसको लेकर अपने गुरु के काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन को सुंदर करिए, आपका मन सुंदर होगा, परिवेश सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, गांव सुंदर होगा, ये पूरी धरती शिवमय होगी। और साहब की वो बात चरितार्थ होगी कि मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की वाणी, कि मैं ये जानता हूँ कि शिव के साथ ये सृष्टि सुवासित होगी, सुगंधित होगी, सबल होगी। यानी वो ये जानते हैं कि शिव के साथ हम कैसे होंगे। तो ये रास्ता हम अपनाएं, हमारे भाव में, हमारे मन में, हमारे आचरण में भी वो दिखना चाहिए जो हम बोलते हैं। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और ये हमारे साहब के ही सपने को चूर चूर करने का काम हो गया। हम बात उसकी कर रहे हैं, कम से कम नाम अगर रोशन ना कर सके संतान, तो कलंकित भी नहीं करना चाहिए। रोशन नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में बैठ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मास्टर अगर विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो पढ़ाने आए हैं मास्टर साहब घर में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपका बच्चा जो है उसका मैथ बहुत अच्छा है, इसको इंजीनियरिंग में ले जाइए। कहता है ना, मास्टर समझ जाता है बच्चे के बारे में कि उसका जितने विषय वो पढ़ता है किस विषय में सबसे अच्छा है। और उल्टा भी बोलता है कि अगर साइंस अच्छा नहीं है तो कहता है कि देखिए, आप माता पिता हैं, जबरदस्ती बच्चा को साइंस मत पढ़वाइए, क्योंकि आपके बच्चे का दिमाग वैसा नहीं, साइंस वाला नहीं है, आर्ट्स वाला है, कलाकार का दिमाग है ना, आर्ट्स पढ़ाइए। यानी मास्टर समझ जाता है कि उसका सबसे सुंदर पक्ष क्या है पढ़ाई में। और आध्यात्म के रास्ते पे जब हम जाते हैं, गुरु सदगुरु और सदगुरुओं के गुरु जब जगत गुरु की बात करते हैं, तो उन्होंने तो बनाया ही है। उनसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है कि हमारा सबसे सुंदर पक्ष क्या है।